आउट में जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज sin 5x minus 2 sin 3x plus sin x divided by cos 5x minus cos x is equal to tangent x। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है बेटा, हमें प्रूव दैट करना है। तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखो, साइन 5x है, माइनस 2 साइन 3x है और प्लस साइन x। हमें साइन साइन और कॉस कॉस के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। हम इस 2 साइन 3x को दो बार लिख दें, साइन 5x माइनस साइन 3x माइनस कॉमन ले लें साइन 3x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय, या एक काम और भी कर सकते हैं, 5 प्लस 1 6 का हाफ 3 आएगा, तो एक साइन 3x कॉमन निकल सकती है। आप इसको ऐसे करो, ऐसे लेने की बजाय साइन 3x कॉमन निकाल लेते हैं। व्हाट वी विल डू, देखो साइन 5x प्लस साइन x को तो इकट्ठा कर दो, माइनस 2 साइन 3x अलग लिखा रहे, हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय cos 5x माइनस cos x। अब देखो साइन प्लस साइन कब आता था, जब हम 2 साइन कॉस लेते थे, तो 2 साइन 5 प्लस 1 6/2 5x प्लस x बाई 2 cos 5x माइनस x बाई 2 माइनस 2 साइन 3x डिवाइडेड बाई cos 5x। cos माइनस cos कब यूज करते थे, जब हम कहते थे कि 2 साइन साइन आएगा, 2 साइन, लेकिन उसमें क्या होता था, 5 प्लस 5x प्लस x बाई 2 साइन d माइनस सी x माइनस 5x बाई 2। हम क्या करते थे, d माइनस सी करते थे उसमें। तो अब ये क्या आ जाएगा आपके पास, 2 साइन 5x प्लस x बाई 2, तो 2 साइन 3x कॉस ऑफ 4x बाई 2 कॉस 2x माइनस 2 साइन 3x डिवाइडेड बाय बेटा 2 साइन 3x एंड साइन माइनस 4x बाई 2 माइनस 2x। देखो अब ऊपर 2 साइन 3x कॉमन आ सकता है, तो हम 2 साइन 3x को कॉमन ले लेते हैं, रह गया cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 साइन 3x कॉमन, साइन माइनस साइन 2x, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो इट विल बिकम माइनस साइन 2x। अब देखो 2 साइन 3x कट हो गया, हमारे पास 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1 माइनस cos 2x, ये जो माइनस है हमने ऊपर यूज कर लिया और sin 2x एज इट इज रहने दिया। अब 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 sin square x, sin 2 थीटा इज 2 sin x cos x, 2 से 2 कट हो गया, एक sin कट हो गया, sin x by cos x, दिस विल बिकम टेंजेंट। ठीक है बेटा, ऐसे करना है क्वेश्चन। हमने ये देखा 5 प्लस 1 6 का हाफ 3 होता है, तो मैंने उसी टाइम ये स्टेप कट कर दिया, इसीलिए कि बेटर तो ये हम 5 और 1 इन दो को ज्वाइन कर दें और माइनस 2 साइन 3x अलग रख लें। सॉल्व करते करते आप इस स्टेप पे पहुंच जाओगे। नेक्स्ट देखो, हम जो जनरल सॉल्यूशन की एक्सरसाइज कर रहे थे, उसमें हमने सिर्फ एक दो क्वेश्चन ही किए थे, अभी आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास आएगा फाइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना बेटे, और वो कैसे करना है, सपोज मैंने फर्स्ट पार्ट लिया, कोसिकेंट x इज इक्वल टू -2, ये एग्जाम्पल 3 है आपकी बुक में। कोसिकेंट x -2 का जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आप उसको देखो। जब कोसिकेंट x -2 है, तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो sin x -1/2 हो जाएगा। साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, 30, तो इसे क्या लिख देंगे, sin π/6। अब माइनस साइन थीटा को तो साइन ऑफ -π/6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोनों को इक्वेट करूँ तो दिस इम्प्लाइज साइन इक्वल टू साइन, आपको सिखाया था जब साइन हटता है
तो x इज n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n, और जो भी ये एंगल है क्या करते हो आप, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। हमने क्या मेथड सीखा था कि जब साइन x साइन y के बराबर होती है तो हम साइन ऐसे नहीं कट करते कि साइन से साइन काट दिया। हम ये लिखते हैं कि अगर साइन x साइन y के बराबर है तो x उसका कोई n पाई का फंक्शन होगा, या तो प्लस में होगा या माइनस में होगा। तो x इज इक्वल टू एन पाई, ठीक है, प्लस में -1 रेज टू पावर n माइनस पाई बाई 6। तो हमें जनरल पूछा गया था तो हम जनरल लिख देंगे। अगर ये बोलेगा पर्टिकुलर बताओ, प्रिंसिपल ब्रांच बताओ, तो हम देखेंगे 0 से 2 पाई में कौन सा एंगल आता है, फिर हम प्रिंसिपल बताएंगे। अभी मैं आपको जनरल का क्वेश्चन करा रही हूँ तो ये सारे सॉल्यूशन जनरल है, एन पाई में ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट देखो, सेकेंड पार्ट इज secant nx इज -√2। सेकेंड पार्ट है आपका secant nx -√2। अगर secant nx -√2 है तो बेटे cos nx क्या होगा, माइनस का 1/√2। और अब cos की वैल्यू 45 कब होती है, पाई/4 पर, माइनस का cos 45। लेकिन इसको cos ऑफ माइनस थीटा नहीं लिख सकते क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा का मतलब तो क्या होता है, प्लस cos थीटा, तो माइनस तो बाहर निकलेगी नहीं ना, तो माइनस cos 45 है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, आपको बताया था cos ऑफ पाई माइनस पाई/4, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। फाइनली किसके इक्वल आ गया, 3 पाई/4। cos nx इसके बराबर है बेटा, और आपसे पूछ रहा है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करो। पहले अगर cos cos के इक्वल हो तो हम अपना रूल लगाएंगे, nx इज इक्वल टू क्या बताया था, 2n पाई होता है, लेकिन n तो तुम्हारा क्वेश्चन में गिवन है। अब बहुत ध्यान से करना क्वेश्चन, n तो हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट का पार्ट है ना, तो अगर मैं दूसरा भी n लगाऊंगी तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना, 2n हो गए, तो जरूरी नहीं है यहाँ n लेना है, 2n पाई की बजाय 2p पाई ले लो, ठीक है, 2p पाई प्लस माइनस 3। हम क्या करते थे, ये आपका रिजल्ट था ना, cos x अगर cos y के बराबर है तो आपको क्या लिखना है, दिस इम्प्लाइज x इज 2n पाई प्लस माइनस y। ये चीज हमने पढ़ी थी और n बिलोंग्स टू इंटीजर था। अब क्योंकि n मेरा स्टेटमेंट का पार्ट है तो मैं n यहाँ पर नहीं लूंगी। अब मुझे p लेना पड़ेगा, p लिया तो हम यहाँ पर ये भी बताएंगे कि p बिलोंग्स टू इंटीजर। अब आपका p क्या आ जाएगा, बिलोंग्स टू z, ये इंटीजर आ जाएगा। नाउ p इंटीजर से बिलोंग करता है, बट आपसे तो x की वैल्यू डिमांड की गई थी, नॉट n। तो व्हाट इज x, x बन जाएगा 2p पाई बाई n प्लस माइनस 3p/4n, p बिलोंग्स टू z। ऐसे आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है। x के अलावा अगर कोई n वगैरह आता है तो वो डिवाइड में जाएगा, ये चीज ध्यान रख के क्वेश्चन करना, ठीक है। अच्छा, एक जनरल सॉल्यूशन और करते हैं। सपोज मेरे पास हो बेटा cot x इज इक्वल टू -√3। अब हमने तो 3 फॉर्मूले पढ़े थे, टेंजेंट, कोस और साइन के, तो मैं कॉट में काम नहीं कर सकती, मुझे लिखना पड़ेगा टेंजेंट x इज -1/√3। ये कब होती है वैल्यू, टेंजेंट की 30 पर, और 30 को हम क्या बोलते हैं, पाई/6, ठीक है। तो माइनस का टेंजेंट पाई/6 आ गया। अब बेटे अगर ये है तो टेंजेंट में तो हमने ये बात सीखी थी ना कि टेंजेंट x हो तो टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट -पाई/6 बन गया है। अब एक रूल क्या पढ़ा था कि अगर tan x tan y के बराबर हो, दिस सिंप्लाइज x इज n पाई प्लस y। अब यहाँ सिर्फ n पाई प्लस y आएगा, ठीक है। तो टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ -पाई/6। अब x किसके इक्वल हो गया बेटे, अब n तो अब तो आपकी स्टेटमेंट में n नहीं है तो आप n यूज कर लो। जहाँ स्टेटमेंट में n मिल जाए वहां पर दिक्कत आती है। n पाई प्लस जो भी एंगल है, अब एंगल खुद क्या है, -पाई/6। तो अब हम इसको दोबारा सेट करके लिख देंगे, x इज n पाई -पाई/6 n। ये सारे क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हम, जनरल सॉल्यूशन। अभी आपको बोला ही नहीं पर्टिकुलर के लिए, तो हम जनरल ही निकालेंगे। जब हमें ये बोला जाता है कि आपको
पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकाल के दिखाना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो वो हम 0 से 2 पाई के बीच लेते हैं। अदरवाइज हम जनरली ही सॉल्व करेंगे। जब आपको कुछ भी ना दिया हो, सपोज नेक्स्ट एग्जांपल 4 है, सिर्फ ऐसा लिखा हो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, तो आपसे नहीं पूछा जा रहा ना कि आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालें। जब नहीं पूछा जाता है तो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन का मतलब है कि आपको पूरी इक्वेशन ही सॉल्व करके बतानी है और कुछ नहीं करना, पूरी की पूरी इक्वेशन सॉल्व आउट कर दोगे। ठीक है, जब वो कोई भी ऐसे आपकी टर्म आ गई तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब देखो, फर्स्ट आपकी इक्वेशन ले लेते हैं। फर्स्ट है, अब ऐसा क्वेश्चन आ गया cos 3x sin 2x के बराबर। अब आप अपनी ट्रिक लगाओगे, भी cos तो cos से ही हटता है, cos और sin तो थे ही नहीं, तो क्या मैं sin को cos ऑफ 90 माइनस थीटा लिख दूं? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मेरे पास ऐसे आ गया। अब हमें पता है, हमने यहाँ रिजल्ट में बार बार इसलिए लिख रही हूँ बेटा, आपको ना लर्न हो जाएंगे। अगर cos x cos y के बराबर होता है तो cos हटाने के लिए x क्या आता है, 2n पाई प्लस माइनस 1। ठीक है, तो अब क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज 3x इज 2। अब देखो n आपकी स्टेटमेंट में है नहीं है, तो आप n चलाए चलो। जब आपकी स्टेटमेंट में कहीं पर n मिले तो आप p लिख लेना, बस ये ध्यान रखना। 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 माइनस 2। अब आपका स्टेटमेंट दो पार्ट्स में बट गया, तो आप यहाँ पर दो पार्ट्स में करोगे। 3x 2n पाई प्लस 90 माइनस 2x भी हो सकता है, और 3x 2n बाई माइनस 90 प्लस 2x भी हो सकता है। अगर मैं माइनस साइन यूज करूंगी इसके साथ तो माइनस का 90 और प्लस का 2x, और प्लस यूज करूंगी तो प्लस का 90 माइनस का 2x। अब देखो बेटे, अब इसमें ना मुझे फाइनली अल्टीमेटली ना x ही बताना है, तब आप बड़े सोच के करोगे। देखो पहले x इकट्ठे कर लो एक तरफ, यहाँ 3x है, यहाँ माइनस का 2x है, माइनस 2x उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो दिस इम्प्लाइज 3x प्लस 2x 5x बन गया, 2n पाई प्लस पाई बाई 2। तो अगर आपसे कोई x पूछ ले तो इस केस में x की वैल्यू आ गई 2n पाई बाई 5 प्लस पाई बाई 10। ठीक है, एक तो आपके पास ये आ गया। नेक्स्ट यहाँ से x देखिए तो प्लस का 2x उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो इट विल बिकम x। x is 2n pi minus pi by 2 n belongs to z। तो जब आपसे कोई आंसर पूछे तो आप लिखोगे x is this और x is this, दोनों ही लिख देने हमने। n belongs to x ये भी हो सकता है और ये भी। अगर इन दोनों में से कोई भी x आता है तो cos 3x की वैल्यू sin 2x के इक्वल रहती है। नेक्स्ट है बेटा सेकेंड पार्ट, साइन mx प्लस साइन nx इज इक्वल टू 0। साइन mx प्लस साइन nx इज इक्वल टू 0। अब मुझे अगर ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करके देना हो तो पहली बार तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकती, साइन प्लस साइन है। क्या ऐसा कर सकते हैं, साइन प्लस साइन का एक फॉर्मूला था प्रोडक्ट में, फिर तो हम ये लिख देंगे ना कि आइदर दिस इज 0 और दैट इज 0। तो साइन प्लस साइन क्या होता था, 2 साइन कॉस। तो 2 साइन mx प्लस nx क्या बन जाएगा, m प्लस nx बाई 2 और cos m माइनस nx बाई 2। ठीक है, ये बन गया बेटे 2 साइन m प्लस nx बाई 2 एंड cos m माइनस nx बाई 2। ये आपके पास आ गया, इक्वल टू 0 तो है। जब दो चीजें, दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 हो तो हम क्या लिखते हैं, दिस इम्प्लाइज आइदर साइन ऑफ m प्लस n बाई x बाई 2 इज 0 और cos ऑफ m माइनस n x बाई 2 इज 0। ये एंगल ही है पूरा। ठीक है, m माइनस n बाई एक्स बाई 2। ठीक है, तो ये आपको एंगल दिया हुआ है, आइदर दिस इज 0 और दैट इज 0। अब
साइन 0 हो तो हमने रिजल्ट्स क्या पढ़े थे, साइन इज 0 तो x इज ऑलवेज n बाई, दिस इम्प्लाइज ये जो मेरा अंदर x है पूरा m प्लस n बाई 2x, दिस इज इक्वल टू, अब n पाई नहीं लेना क्योंकि m और n क्या है आपके क्वेश्चन के ही पार्ट है। जब आपको m और n स्टेटमेंट में मिले तो आप इसको यूज नहीं कर सकते, तब आप क्या करेंगे, अब p या q ले लो, तो दिस इज इक्वल टू p पाई वेयर p बिलोंग्स टू z, और सेकेंड वाले में क्या हो जाएगा, m माइनस एन बाई 2x इज इक्वल टू, ये क्या होता है ओड, तो आप एक p ले लोगे, m और n की बजाय p ले लें, 2p प्लस 1 पाई बाई 2 p बिलोंग्स टू z। ये ध्यान रखना अगर m और n स्टेटमेंट का पार्ट है तो मैं p ले रही हूँ तो p दोनों में ही लेंगे अब से, ठीक है, वो तो या ऐसा होगा या वैसा होगा, तो दिस इम्प्लाइज, अब आपके पास क्या स्टेटमेंट आ जाएगी, m प्लस एन बाई 2x तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे तो खाली x बताना है, तो वट विल बी x, देखो ये डिनोमिनेटर वाला 2 उधर चला जाएगा, 2p पाई बाई m प्लस n p बिलोंग्स टू z, एक तो ये हो गया। सेकेंड, x इज इक्वल टू 2p प्लस 1, ठीक है, 2 ऊपर जाएगा तो वो 2 क्या होगा, 2 पाई बाय m माइनस n बाई 2, तो 2 से 2 कट हो जाएगा, p बिलोंग्स टू z, तो फाइनली व्हाट यू विल राइट आंसर, द जनरल सॉल्यूशन इज x is equal to 2p by m plus n, p belongs to z, और 2p plus 1 by m minus n, p belongs to z। तो आपका इन दोनों में से कोई एक जनरल सॉल्यूशन बनेगा। हमें यही सॉल्यूशंस बहुत ध्यान से ढूंढने हैं बेटा, ताकि हम इन स्टेटमेंट्स को सॉल्व कर पाएँ। अब नेक्स्ट पार्ट आपका है थर्ड में, देखो tan x टेंजेंट 3x मल्टीप्लाई टेंजेंट x इज इक्वल टू 1। अब आप नहीं कर सकते ऐसे कि प्रोडक्ट में ही ऑलरेडी है बट इक्वल टू जीरो तो नहीं है ना, जीरो होता है तो हम कहते हैं आइदर दिस इज जीरो और दैट इज जीरो, अब ये बात तो नहीं लिख सकते, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट 3x और टेंजेंट x है इक्वल टू 1 है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, अब आप लिखेंगे, अब ये 1 के डिवाइड में जाएगा क्योंकि 1 प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है, जीरो हो तो हम कहते हैं फर्स्ट जीरो होगा या सेकेंड, बट अगर 1 है तो हमें कोई गारंटी नहीं है ना कुछ, तो टेंजेंट 3x इज 1 बाई टेंजेंट x। अभी तो स्टेटमेंट किसकी तरफ मुड़ गई कि टेंजेंट 3x कोट x के बराबर है, बट टेंजेंट और कोट को कभी इक्वेट नहीं कर सकते, तो हम इसको क्या लिख देंगे, कोट को टेंजेंट 90 माइनस थीटा, दिस implies tangent 3x is equal to tangent 90 minus x, और अब हमारे पास रूल क्या होता है कि जब tangent x tangent y के बराबर होती है then we say x is equal to n pi plus y, y belongs to z, n belongs to z। अब यहाँ पर क्या आएगा, 3x इज इक्वल टू, अब आप n ले सकते हैं क्योंकि स्टेटमेंट में n नहीं है, n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो जो आपका y का काम कर रहा था हम उसको y की जगह चेंज कर देंगे, 3x इज n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब मुझे तो 3 भी नहीं चाहिए आंसर में, और अभी तो ये सॉल्व भी नहीं हुआ क्योंकि x सारा एक तरफ लाना है। अब जल्दबाजी में ये मत करना कि आप 3 से डिवाइड कर दो, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, वी आर नॉट सपोज टू डिवाइड बाई 3 बिकॉज जो ये क्वेश्चन है इसमें आपने x इकट्ठा नहीं किया, अभी सारे x एक तरफ करने बहुत जरूरी हैं, तो 3x प्लस एक्स विल बिकम 4x एंड पाई प्लस पाई बाई 2। अब आप 4 से डिवाइड करेंगे बेटा, x इज n पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2 माइनस, सॉरी n पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2, माइनस एक्स तो हमने उधर भेज दिया, अब n पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2, ठीक है, और अगर इसको और थोड़ा सा अरेंज करना चाहो तो इसका एलसीएम ले लो, दिस इम्प्लाइज x इज 4 एलसीएम लोगे तो
8 एलसीएम ले लो तो 2n पाई प्लस 4 आ जाएगा। तो n पाई बाई 4 और पाई बाई 2 के नीचे भी 4 आएगा, 8 आएगा ना इधर देखो। 4 से डिवाइड किया तो n पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 8। अब आप 8 एलसीएम ले लो, 8 एलसीएम लोगे तो 2n पाई प्लस 5। तो फाइनली x इज 2n प्लस 1 पाई बाई 8 n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा जिसमें आप जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 5 है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन देखो। फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इज इक्वल टू 0। साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब अगर मुझे इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो मुझे ये चीज़ देखनी है। देखो, साइन की टर्म्स दे दी, लेकिन एक x दे दिया, एक 3x दे दिया आपको, और एक 5x दे दिया। आपको कुछ ऐसा सोचना है कि साइन 3x कॉमन निकल जाए। साइन 3x कॉमन कब निकलेगा? अभी ऐसा क्वेश्चन किया था, 5 और 1 6 होता है और 6 का हाफ 3 आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे? साइन x प्लस साइन 5x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। अब सम में तो हम आगे लार्जर पीछे स्मॉलर लिख दे तब भी फर्क नहीं पड़ता। 5 प्लस 1 6 साइन 3x इक्वल टू 0। 5 प्लस 1 तो 2 साइन प्लस साइन होता है 2 साइन कोस, 2 साइन 5x प्लस एक्स बाई 2 कोस 5x माइनस एक्स बाई 2 प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। अब बेटे देखो ये क्या बन गया, प्लस खत्म हो जाएगी और ये बन गया 2 साइन 3x 6x बाई 2 और 4 5x माइनस एक्स 4x बाई 2 cos 2x प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। हम साइन 3x कॉमन ले लें तो 2 cos 2x प्लस 1 0। दिस सिंपलाइज बेटा, अब देखिए जब आपने साइन 3x आइदर दो पार्ट मल्टीप्लाई में आ जाए, दो केस बन गए, आइदर साइन 3x इज 0 और 2 cos 2x प्लस 1 इज 0। यहाँ से तो साइन 3x 0 के बराबर आ गया, तो 3x इज इक्वल टू एन पाई आ गया, n बिलोंग्स टू 0। यहाँ से बना cos 2x इज माइनस 1/2 और cos की वैल्यू 1/2 कब होती है? 60 पर, तो माइनस cos π/3। अब आप सबको पता है माइनस अंदर नहीं जा सकता cos के, तो इसको 180 माइनस थीटा लिख दो। cos ऑफ पाई माइनस π/3 क्या बन गया बेटा? cos ऑफ 2π/3। और यहाँ पर क्या है? cos ऑफ 2x। अब जब आप cos हटाएंगे तो 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। cos बन जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। ठीक है बेटा, ये एंगल बन जाएगा 2x। ठीक है, 2x ये बन गया एंगल। जब आपके पास ये एंगल आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस, तो x इज इक्वल टू n पाई बाई 3 n बिलोंग्स टू z। यहाँ से x क्या आएगा, क्योंकि x तो कोई और है ही नहीं जो हमें उधर लाना हो, तो 2n पाई डिवाइड करेंगे 2 से तो n पाई प्लस माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा पाई बाई 3। तो आपके पास n पाई बाई 3 आ रहा है और n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3 आ रहा है। तो फाइनली वी से जनरल सॉल्यूशन इज x is equal to n pi by 3
4n प्लस माइनस π/3 n बिलोंग्स टू z। ठीक है बेटा, ये आपका 5th क्वेश्चन हो जाएगा इस टाइप से। नेक्स्ट देखो, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ secant square 2x 1 माइनस टेंजेंट 2x। अब क्या करें, अब एक सीकेंट स्क्वायर आ गया और एक टेंजेंट। अब टेंजेंट कॉमन निकाल सकते थे अगर सीकेंट स्क्वायर को टेंजेंट में बदल दें। टेंजेंट को तो नहीं बदल सकते, स्क्वायर रूट आ जाएगा। मुझे ऐसी चीज चुननी है जिसमें स्क्वायर रूट ना हो। सीकेंट स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो सीकेंट स्क्वायर 2x इज 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 2x और इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट 2x। दोनों का 1 कैंसिल हो जाएगा। इसको इस साइड शिफ्ट करोगे तो दिस इम्प्लाइज tan स्क्वायर 2x प्लस टेंजेंट 2x इज 0। इसको बड़े रूल से करना है, ऐसा नहीं कि एक टेंजेंट 2x एक टेंजेंट स्क्वायर से कट गया, नहीं, क्वेश्चन गलत हो जाएगा बेटा। टेंजेंट को इधर ले आए, फिर टेंजेंट 2x कॉमन रख लिया एंड टेंजेंट 2x प्लस 1 रख लिया। अब क्या होगा, आइदर तो टेंजेंट 2x इज 0 और टेंजेंट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दो टर्म्स आएंगी। और अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इम्प्लाइज टेंजेंट 2x इज 0 और टेंजेंट 2x इज -1। -1 का मतलब माइनस टेंजेंट 45 और टेंजेंट 2x इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ -45। अंदर भी ले जा सकते हैं, आपकी चॉइस है, और आप इसे पाई माइनस π/4 भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है। ठीक है, यहाँ पर टेंजेंट 2x 0 हो तो 2x को क्या लेते हैं, n n बिलोंग्स टू z, और अब x क्या आ गया, n π/2 n बिलोंग्स टू z। यहाँ से क्या आएगा, 2x इज n प्लस पाई माइनस π/4 क्या था, 3π/4। तो x इज n π/2 प्लस 3π/8 n बिलोंग्स टू z, या x है। तो thus जनरल सॉल्यूशन इज, जनरल सॉल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू n π/2 और n π/2 प्लस 3π/8 n बिलोंग्स टू z। ठीक है बेटा, तो आप इस टाइप से जनरल सॉल्यूशन की एक्सरसाइज आज कवर अप कर लेंगे, ये आपको सॉल्व करनी ही है। ठीक है, एक मेथड और है लास्ट, सपोज हाउ टू सॉल्व इक्वेशन ऑफ फॉर्म a cos x प्लस b sin x इज इक्वल टू c। बेटे अगर ऐसी कोई इक्वेशन हो a cos x प्लस b sin x इज इक्वल टू c, तो इसका मेथड देखो क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड बोथ साइड्स बाय, ये क्या चीज है, cos x का कोफिशिएंट प्लस sin x के कोफिशिएंट का स्क्वायर एडिंग स्क्वायर। एक्चुअल में ये क्या चीज है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ cos x का होल स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ sin x का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ये गिवन है। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन आ गई a/a² प्लस b² cos x b/a² प्लस b² sin x इज इक्वल टू c/a² प्लस b। फिर आप क्या करेंगे, ये जो दो टर्म्स हैं इनको कुछ मान लो। ठीक है, लेट अल्फा बी द स्मॉलेस्ट एंगल, हम एक स्मॉलेस्ट एंगल मानते हैं, सच दैट, कैसा मान लिया बेटा कि साइन अल्फा को अगर a/a² प्लस b² ले लो, ऑटोमेटिकली आपका कॉस अल्फा b/a² प्लस b² आएगा और ये बन जाएगा साइन a कॉस b कॉस a साइन b
तो दिस स्टेटमेंट विल बिकम साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा। ठीक है, क्योंकि इसको लिखेंगे हम साइन अल्फा और इसको लिखेंगे कॉस अल्फा। साइन एक्स प्लस अल्फा इज इक्वल टू, ये जो सी है इसको कोई नया एंगल मान लें, लेट साइन बीटा इज सी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट, कोई नया एंगल, तो दिस इज इक्वल टू साइन बीटा। अब आप सॉल्यूशन करेंगे कि साइन साइन के बराबर आ गया, तो दिस इम्प्लाइज एक्स प्लस अल्फा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन बीटा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू अल्फा माइनस कर दोगे एन पाई प्लस माइनस वन की एन बीटा माइनस अल्फा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो अगर कोई इक्वेशन ऐसी आ जाए तो उसको सॉल्व ऐसे ही करना है। ठीक है, तो अभी आपकी 3.10 एक्सरसाइज कवर अप हो गई।